नमस्कार मित्रों, एक नए विषय के साथ आपका फिर से स्वागत है। विषय प्रवेश करूं इसके पहले एक छोटा सा निवेदन है। पिछली बार एक श्रोता ने यह प्रश्न किया था कि मेरा जो संबोधन नमस्कार मित्रों होता है वह भी लैंगिक दृष्टि से अपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके अनुसार केवल पुरुष संबोधित होते हैं, मर्द संबोधित होते हैं, स्त्रियां संबोधित नहीं होती। इस पर मैं अपनी एक छोटी सी राय रखना चाहता हूं, और वह यह है कि कोई भी इस तरह का प्रयोग दोस्त, मित्र, विद्यार्थी हिंदी के विकास की कई दशकों से चली प्रक्रिया में अब लिंग समावेशी जैसे बन पड़े हैं। हम भाषा व्यक्तिगत रूप से तो बनाते नहीं हैं। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, और उसके तहत समाज हमें जो भाषा बना के दे देता है, ठीक है कि उस पर हम कभी कभी सवाल खड़े करते हैं और कुछ प्रयोगों से बचते हैं, लेकिन कभी कभी कोई विकास ऐसा भी होता है जो हमें कुछ हद तक पचने लगता है, तो हम उसका उपयोग भी करने लगते हैं। स्त्री, पुरुष या इतर लिंग के लिए कोई एक शब्द इस तरह का मित्र, दोस्त, विद्यार्थी जैसा बनाना हिंदी में मेरे वश की बात नहीं है। समाज अगर कुछ ऐसा इससे भी बेहतर बना के देता है तो मैं उसे स्वीकार करने की स्थिति में रहूंगा। बाकी अपने विषय पर लौटते हैं। आज का विषय है डॉक्टर शब्द क्या लिंग समावेशी है या लैंगिक दृष्टि से यह भी अपूर्ण है। हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर महिला चिकित्सकों के लिए यह शब्द चल रहा है, जबकि यह अपने गठन की दृष्टि से मर्दवादी है। जिस तरह से एक्टर शब्द का स्त्रीलिंग एक्ट्रेस है, उसी तरह से डॉक्टर शब्द का स्त्रीलिंग डॉक्ट्रेस क्यों नहीं। सवाल तो बहुत गंभीर है। इस सवाल पर आने के पहले थोड़ा सा डॉक्टर शब्द के इतिहास पर हम जाते हैं। डॉक्टर शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा के डोकेरे धातु, जिसका अर्थ होता है सिखाना, से बना है, और इस तरह से डॉक्टर शब्द का मूल अर्थ शिक्षक होता है। इसीलिए फादर कामिल बुल्के ने अपने अंग्रेजी हिंदी कोश में डॉक्टर का पहला ही अर्थ आचार्य लिखा है। उसके बाद चिकित्सक भी लिखा है, डॉक्टर ऑफ चर्च का भी प्रयोग किया है, और चर्च के धर्माचार्य के लिए यह शब्द मध्यकालीन यूरोप से चलते आ रहा है। तो डॉक्टर शब्द के प्रयोग के दो संदर्भ हैं, एक शिक्षा या अकादमिक जगत और दूसरा चिकित्सा जगत। यह एक विचित्रता है कि लोगों ने गलती से इधर यह समझना शुरू कर दिया है कि डॉक्टर शब्द मूलतः चिकित्सा के साथ संबंधित है और अकादमिक जगत के साथ वहां से प्रेरित होकर जोड़ा गया है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जैसी उच्च शैक्षिक उपाधि में यह चीज उन्होंने तलाशी। अब हम डॉक्टर शब्द अगर चिकित्सा जगत से संबंधित है तो उसकी लिंग असमावेशिता पर थोड़ा सा विचार करते हैं। इतिहास में जाते हैं। 1848 ईस्वी में स्थापित द न्यू इंग्लैंड फीमेल मेडिकल कॉलेज, जिसका दूसरा नाम बोस्टन फीमेल मेडिकल कॉलेज रहा है, के संस्थापक सचिव सैमुअल ग्रेगोरी ने एक पर्चा लिखा था, डॉक्टर और डॉक्ट्रेस। वह पर्चा उनके ट्रस्टियों ने प्रकाशित करके विचारार्थ प्रसारित किया था, और उसमें लोगों से राय मांगी गई थी। लेखक का स्पष्ट विचार था कि महिला चिकित्सकों के लिए डॉक्टर शब्द का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि यह शब्द मूल रूप से मर्दवाची है। उन्होंने उदाहरण देकर अपनी शंका इस तरह से रखी
कि यदि हम मिसेज डॉक्टर ब्राउन कहते हैं तो इससे यह कहाँ स्पष्ट है कि उल्लिखित महिला खुद डॉक्टर हैं या वो डॉक्टर ब्राउन नामक पुरुष चिकित्सक की पत्नी हैं। डॉक्टर शब्द के समकक्ष महिला चिकित्सकों के लिए भी किसी एक शब्द की तलाश के पक्ष में वह लेख खड़ा था और उसी संदर्भ में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के साथ डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन जैसी उपाधि देने के पक्ष में था। कुल मिलाकर सवाल बड़े गंभीर थे। आज भले उन सवालों पर कोई विचार न करता हो, लेकिन हम अपने आसपास जो भी शैक्षिक उपाधियां फैली हुई देखते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स या मास्टर ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ही, वे निश्चित तौर पर गठन की दृष्टि से मर्दवादी हैं। फिर भी हमें कोई असंतोष नहीं होता। वही उपाधि हम लड़की को भी देते हैं, लड़के को भी देते हैं, और जिन्हें उपाधि मिलती है उनके अंदर भी कोई वितर्क नहीं जगता। इस पर हमारा एक बार पुनः निवेदन है कि हिंदी की विकास की प्रक्रिया जो इस तरह से चली है, या भाषा विकास की जो प्रक्रिया चली है, उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द लिंग समावेशी मान लिए गए हैं। धीरे धीरे अगर उनमें लिंग समावेशिता की मात्रा कम देखी जा रही है तो भविष्य में वो शायद और ज़्यादा लिंग समावेशी हो जाएंगे और उन पर इस तरह का विचार अब नहीं चल पाएगा। उसी संदर्भ में महिला चिकित्सकों को भी डॉक्टर कहना या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी पीएचडी प्राप्त महिलाओं को भी इसी उपाधि से नवाजा जाना किसी को आज से भी बहुत कम अखरेगा, क्योंकि लिंग समावेशिता की मात्रा बढ़ती जा रही है। लैंगिक दृष्टि से ऐसे कई शब्दों को तटस्थ मानने की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस पर मेरा कोई स्वतंत्र रूप से आग्रह नहीं है। भले लिंग समावेशिता की यह प्रक्रिया मर्दवादी प्रभाव में ही कहीं न कहीं संचालित हो रही है, लेकिन हमारे पास दूसरा उपाय कुछ नहीं है। भाषा समाज की निर्मिति है। व्यक्तिगत प्रयत्नों से थोड़ी बहुत वह विचलित या स्थगित जरूर हो सकती है, लेकिन अंततः समाज के एक जीवित संसाधन से ही भाषा बनकर सामने आती है। हम कृत्रिम तरीके से भाषा नहीं कर सकते, भले उस पर कितने भी अच्छे अच्छे सवाल खड़े करें, और अपने सवालों को यदि हम सामाजिक मुहर के साथ लोकप्रिय बनाएं और कोई नए प्रयोग पर मुहर लगवाएं, तभी भाषा में परिवर्तन संभव है। आज इतना ही निवेदन करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह कोई नया विषय लेकर आपके सामने मैं जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।